अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बराअत की नमाज़ पढ़ने के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं जिसमें बताया जा रहा है शब बराअत के 6 रकात नफल और उसको पूरा पढ़ने का तरीक़ा भी बताया जा रहा है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों को हमेशा दीन की सही बातें समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं आप लोगों से यही कहता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े को फॉलो करें। और ये भी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आजकल मुसलमानों की लाइफ जो है ना बिल्कुल उल्टी चल रही है। यानी जो काम कुरान और हदीस से साबित हैं वो करने नहीं हैं और जो काम कुरान और हदीस से साबित नहीं है उनको करना है। और उन कामों से अगर रोका जाए कि भाई ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है जो आप काम कर रहे हो, तो लोग कहते हैं कि भाई कुरान और हदीस में मना कहाँ लिखा है। अजीब, हम लोगों की लाइफ उल्टी चल रही है। यानी जो कुरान और हदीस से साबित शुदा काम है, जो इबादतें फ़र्ज़ हैं हमारे ऊपर, जो चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, जो बिल्कुल साबित हैं वो करना नहीं है और जो साबित नहीं है उनको करेंगे। और अगर कोई रोके, कोई बताए कि भैया ये कुरान और हदीस से साबित नहीं है, तो कहते हैं कि मना कहाँ लिखा है। यानी जो काम करने के लिए हुजूर ने फरमाया वो करेंगे नहीं और जो करने को नहीं फरमाया उनको करेंगे, और कोई रोके तो कहेंगे मना कहाँ लिखा है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, यही शैतानी धोखा है, यही बिदअत की और सिरात मुस्तकीम से हटे हुए रास्ते की खूबसूरती है कि शैतान हमें गुमराह करने के लिए जो काम कुरान और हदीस से, हुजूर से, सहाबा से, बुजुर्गान दीन से साबित नहीं है उनको खूबसूरत बना के हमारे सामने रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग इन कामों की तरफ खूब तवज्जो करते हैं और जो काम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं, जिनको सुन्नत कहा जाता है, जिनको वाजिब कहा जाता है, जिनको सहाबा ने किया है, उन कामों को करने की हमारी कोई फ़िक्र और कोई तवज्जो नहीं होती है। अब शब बारात आने वाली है, तो शब बारात के 6 रकात नफल जो है ना सोशल मीडिया पे खूब धड़ल्ले से चल रहे हैं। मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें कोई बता रहा था कि मगरिब की नमाज के बाद 6 रकात पढ़ना है और उसको पढ़ने का तरीक़ा भी बड़ा अजीब व गरीब। सबसे पहले 2 रकात दराज़ी उम्र की नीयत से पढ़ना है, फिर 2 रकात मुकम्मल करने के बाद 1 मरतबा सूरह यासीन या फिर शायद 10 मरतबा या 30 मरतबा सूरह इखलास, फिर दुआ निस्फ़े शाबान पढ़नी है और सब लोग आमीन कहेंगे। बहुत सारे लोग बैठे हो तो कोई एक पढ़ ले। फिर उसके बाद 2 रकात नफल पढ़नी है दफ़अ बला और मुसीबत के लिए, फिर 2 रकात पढ़नी है अल्लाह की रज़ा के लिए। इस तरह से 6 रकात नफल पढ़नी है और हर 2 रकात के बाद जो है ना 1 मरतबा सूरह यासीन ना हो तो सूरह इखलास और दुआ निस्फ़े शाबान, ऐसे 6 रकात पढ़नी है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप ज़रा ख़ुद सोचो, क्या ये नमाज़ें जो सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं और ये 6 रकात जो नफल पढ़ने का तरीक़ा बताया जा रहा है, क्या ये कभी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ी? क्या कभी सहाबा ने पढ़ी? अगर ये वाकई में कोई नमाज़ें होती, ऐसे नफल नमाज 15 शाबान को शब बारात में ऐसे 6 रकात नफल नमाज पढ़ने का अगर कोई तरीक़ा होता तो कोई एक हदीस में तो बयान होता। अब लोग कहते हैं कि अरे भाई अगर हदीस में बयान नहीं है तो हदीस में मना भी कहाँ है। मेरे भाई, हदीस में अगर मना नहीं है और इस तरह से लोग इसको पढ़ेंगे तो आप सोचो कि कुछ साल गुजरने के बाद हमारी जो नई जनरेशन होगी वो इसको सुन्नत समझेगी। इसीलिए आप देखें लोग इसको बड़ी पाबंदी के साथ पढ़ते हैं। उनको तहज्जुद की फ़िक्र नहीं हो, उनको जो है ना इशराक, चाश, तव्वाबीन, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों की फ़िक्र ना हो, लेकिन इस तरह की नमाज़ें लोग बड़ी फ़िक्र से पढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि लोग इसको शब बारात की 6 रकात नफल नमाज समझते हैं, हालांकि ये शब बारात की कोई नमाज ही नहीं है। जो चीज़ दीन में नहीं थी लोग उसको दीन का हिस्सा समझने लगे। इसीलिए इसका एक बड़ा नुकसान ये है कि दीन में ये चीज़ नहीं है, हम इसको दीन में समझने लगे और आने वाले चंद सालों में जब हमारी जनरेशन हमें ये सब काम करते हुए देखेगी तो वो इसको सुन्नत समझेगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है। इसीलिए इस तरह की कोई नमाज नहीं है। अगर इस तरह के 6 रकात नफल नमाज होते तो सहाबा इकराम कभी तो पढ़ते। अरे भाई, सहाबा इकराम के ज़माने में 1,24,000 तकरीबन सहाबा इकराम, उनकी लाइफ में कितनी मरतबा शब बारात आई होगी, उनकी ज़िंदगी में कितनी मरतबा ये 15 शाबान की रात आई होगी। कहीं वाक़या एक हदीस नहीं मिलेगी आपको कि 6 रकात नफल नमाज इस तरह से दफ़अ बला और दराज़ी उमर और ये फ़लाँ और ये फ़लाँ, इस तरह से ये पढ़ो, इस तरह से ये पढ़ो, कहीं आपको एक हदीस नहीं मिलेगी। तो जो चीज़ है ही नहीं इस्लाम में, 15 शाबान के 6 रकात नफल नमाज है ही नहीं,
अरे भाई, हमारे नबी ने सलात व तस्बीह की नमाज़ बताई, हमारे नबी ने इशराक बताई, चाश्त बताई, तहज्जुद बताई, सलात तौबा बताई, सलातुल हाजत बताई, है ना। हमारे नबी ने नमाज कुसूफ बताई, नमाज खुसूफ बताई, है ना, नमाज इस्तिस्का बताई। हमारे नबी ने सारी नमाज़ें बता दी। अगर इस तरह की कोई नमाज होती तो क्या हुजूर नहीं बयान फरमाते? हुजूर का दीन क्या मुकम्मल नहीं था? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन मुकम्मल है। तो अगर इस तरह की कोई नमाज होती तो हुजूर बताते कि नहीं बताते? इसीलिए आप इसको शब बारात की नमाज मत समझो। देखो, सारा मामला दीन जो है ना वो समझने का है। एक चीज़ नफल है, उसको आप नफल समझोगे, दीन है। नफल को आप अगर फ़र्ज समझोगे तो ये बिदात है। सिर्फ आपके समझने से वो चीज़ दीन भी है और आपके गलत समझने से वो चीज़ बिदात भी है। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि इस तरह की कोई नमाज शब बारात की नहीं है, क्योंकि आपके समझने से आप मान लो ये समझ रहे हो कि शब बारात की ये ख़ास नमाज है 6 रकात। आप अगर ये समझ रहे हो कि ये शब बारात की ख़ास नमाज है, इसको पढ़ना चाहिए, तो ये बिदअत बन गई। इसीलिए नॉर्मल नफल नमाज, नॉर्मल इबादत, जो भी इबादत के काम है वो आप कीजिए। ख़ास नमाजें, ख़ास इबादत के काम सहाबा से, बुजुर्गान दीन से साबित ही नहीं है इस रात के। इसीलिए खुदा के वास्ते गलत चीज़ों से बचो। देखो, मैं भी आपको बहुत इसी तरह के 8-8, 10-10, 20-20 रकात नफल नमाज बता सकता हूँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, एकदम तड़का लगा के बता सकता हूँ, है ना। और मेरे से कोई बोलेगा, मैं भी कह सकता हूँ हदीस में मना कहाँ लिखा है। लेकिन मेरे भाई, मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है, इसीलिए सिरात मुस्तकीम पर आइए, सही रास्ते को चूज़ कीजिए, गलत रास्तों से बचिए। जितना शरीयत ने बताया है उसको उसी लेवल पर रखकर उसको उतना ही मान लेना, इसी का नाम दीन है। ना उससे आगे बढ़ना है, ना उससे पीछे रहना है। जितना हुजूर ने बयान फरमाया उतना बस करना है। शब बारात की कोई ख़ास नमाज नहीं है। आप जितने चाहो नफल पढ़ो, जितने चाहें क़ज़ा नमाज़ें पढ़ो, जितना चाहें कुरान पढ़ो, जो भी इबादत के काम है जितने चाहो करो। इस तरह की ख़ास वजीफ़े, ख़ास नमाजें नहीं हैं। इसीलिए इन नमाज़ों से खुदा के वास्ते बचो, वरना आने वाली चंद सालों में जो है ना, ये बिदात की शक्ल इख्तियार कर लेंगी, हमारे नस्लों में बिगाड़ का ज़रिया बनेंगी ये सारी चीज़ें। मेरी इन बातों को ध्यान से सुनकर मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसको शेयर भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।